इंफॉर्मेटिव जोन एक्सेल विद अहमद मुस्तफ़ा की तरफ से खुशामदीद। दोस्तों, बहुत से दोस्तों ने कहा कि आप एक्सेल के ट्यूटोरियल्स अपलोड नहीं कर रहे, और कुछ ने मुझे ये कहा था कि आप जो हैं वो इंडेक्स और मैच का जो फंक्शन है, फार्मूला जो है, उसको आप अपलोड करें, किस तरह से लगता है। तो दोस्तों, क्योंकि हर एक शख्स को अलग अलग जाकर सिखाया नहीं जा सकता, तो इसलिए मैं YouTube की ये ट्यूटोरियल आपके सामने पेश कर रहा हूं। तो जिस दोस्त को भी ज़रूरत हो वो मेरी ये ट्यूटोरियल देख लिया करे। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि इंडेक्स और मैच का फंक्शन किस तरह से अप्लाई किया जाता है। सबसे पहले हम यहाँ पर सपोज करते हैं कि हमारे पास कुछ आइटम नंबर्स हैं, आइटम नंबर, और आइटम नंबर फॉर सपोज हम यहाँ पे लिख देते हैं 689 586 186 286 386 486। ये हमारे पास आइटम नंबर्स हैं। और यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं आइटम डिस्क्रिप्शन, आइटम डिस्क्रिप्शन। इसी तरह दोस्तों, हम फर्ज करते हैं कि यहाँ पर हमारे पास आइटम नंबर्स, आइटम डिस्क्रिप्शन, कीबोर्ड, माउस, USB, पावर केबल, पावर सप्लाई, और हमारे पास CPU केसिंग। फ़र्ज़ करते हैं कि हमारे पास ये चीज़ें अवेलेबल हैं। आप ये सपोज़ कीजिए कि ये आपके पास अलग शीट है और ये आपके पास अलग शीट है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हमें यहाँ पर डिस्क्रिप्शन चाहिए, जो हम अगर एक एक डिस्क्रिप्शन को अगर हम कॉपी पेस्ट करते हैं तो ये हमारे लिए बहुत टाइम टेकिंग काम होगा। इसलिए हम क्या करते हैं, फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं। हम यहाँ पर लिखेंगे इज इक्वल टू इंडेक्स। अब इसकी लॉजिक को समझिएगा। जब हम इंडेक्स लिखते हैं तो हम वो चीज़ लेकर आते हैं जो हमें ज़रूरत होती है, जिस चीज़ की। ये कॉलम हम सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हमें ये रिक्वायर्ड है आइटम डिस्क्रिप्शन के कॉलम में। तो हम यहाँ पर इस कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर कॉमा लगाकर हम लिखेंगे मैच, और यहाँ पर फिर ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। मैच में सबसे पहले वैल्यू जिसमें हम मैच करना चाहते हैं वो किस पर्टिकुलर सिंगल वैल्यू हम सिलेक्ट करेंगे। हम ये आइटम नंबर 689। अब हमें मैच की रेंज देनी है कि किस रेंज में मैच करे आइटम, किस में लुकअप करे ये आइटम। ये देखें, ये लुकअप करेगा इस कॉलम में। देखें, ई जो है वो ये कॉलम है जो हमें रिक्वायर्ड है, जिसकी वैल्यू हमें रिज़ल्ट में चाहिए। A2 जो एक सिंगल सेल है वो है 689। FF वो कॉलम है जो हमें जिसमें सर्च करना है, जिसमें हमें लुकअप करना है। ई रिक्वायर्ड कॉलम। A2 जो हमारी लुकअप वैल्यू है जिसको हमने लेकर ढूंढना है। FF वो कॉलम है जिस एरिया में हमें लुकअप करना है, मतलब जिस एरिया में हमें ढूंढना है। तो ये नोट कर लें, एक बार फिर बता रहा हूँ। ई वो हमारा कॉलम आ जाएगा जो हमें रिक्वायर्ड है, मतलब जिसमें से हमें रिज़ल्ट चाहिए। A2 जो हमारा सेल है वो सेल है जो हमें लेकर लुकअप करना है, जिसको हमें लेकर ढूंढना है। देखें अब होगा क्या, गौर कीजिए, एक बार फिर बता रहा हूँ। A2 वैल्यू को FF कॉलम में सर्च किया जाएगा और ई जो है उसका रिज़ल्ट हमारे पास आ जाएगा। अब आप इसको कॉमा करके ज़ीरो करें, एग्जैक्ट मैच, ताकि मैच जो है वो एग्जैक्टली हो जाए और आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू का रिज़ल्ट आ जाए। अब यहाँ पर डबल ब्रैकेट क्लोज़ कर दें और एंटर कर दें। एंटर कर देंगे, देखें 689 जो है वो हमारे पास कीबोर्ड का रिज़ल्ट है, तो हमारे पास कीबोर्ड आ गया। अगर हम इसको कंट्रोल D करते हैं तो देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है, सब एक्यूरेट आता है या नहीं।
ये देखें 586 पर माउस का रिज़ल्ट आएगा, USB 186 पर है तो 186 के सामने USB का रिज़ल्ट आएगा। पावर केबल जो है वो 286 है तो हमारे पास 286 का रिज़ल्ट आएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा। मैं अब आपको वैल्यूज़ चेंज करके दिखाता हूँ। अगर फ़र्ज़ करते हैं ये 186 ये USB नहीं है, पावर केबल को हम 186 कर देते हैं तो 186 के आगे पावर केबल लिखा हुआ आ जाएगा, और यही 286 को हम अगर USB के आगे लिखते हैं तो ये 286 के आगे USB लिखा हुआ आ जाएगा। यहाँ पर अगर हम 286 USB के सामने लिखते हैं तो 286 के आगे USB लिखा हुआ आ जाएगा। दोस्तों अगर ये कॉलम F कॉलम E से पहले होता तो हम VLOOKUP का फार्मूला यूज़ कर सकते थे, लेकिन जब हमारा लुकअप का जो एरिया है जिसमें हमें सर्च करना है वो बाद में हो और रिज़ल्ट का एरिया पहले हो, तो हमें इंडेक्स और मैच यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर लुकअप काम नहीं करता, VLOOKUP काम नहीं करता और हमें इंडेक्स और मैच का फंक्शन यूज़ करना पड़ता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप इस वीडियोस के नीचे जो कमेंट्स हैं उन कमेंट्स में आप अपने सवालात लिख सकते हैं। मैं आपको आपके सवालात के जवाब दूंगा और इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि आपको फार्मूला समझ आ जाए। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर ये आपको वीडियो पसंद आई, ये ट्यूटोरियल आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।